नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अप्रैल मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केरल को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली, पीएम ने दिखाई हरी झंडी। महिला रेसलर की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोप गंभीर। केदारनाथ धाम के कपाट खुले, बर्फबारी के बावजूद आज श्रद्धालु करेंगे दर्शन। बिहार, यूपी, एमपी, पंजाब और गोवा में एनआईए की रेड और प्रियंका गांधी आज से कर्नाटक दौरे पर, मैसूर में करेंगी रोड शो। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पहुंचे और तिरुवनंतपुरम कासरगोड के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को विदा किया। प्रधानमंत्री इसके साथ ही कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सर्विस का उद्घाटन करेंगे। पोर्ट सिटी कोच्चि में तैयार की गई ये वाटर मेट्रो सर्विस कोच्चि सिटी से आसपास के 10 टापुओं को जोड़ेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना तीसरे दिन मंगलवार को भी जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट 7 महिला रेसलर की याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। कोर्ट ने कहा कि पहलवानों ने याचिका में गंभीर आरोप लगाए हैं, इन पर विचार करने की जरूरत है। अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। सीजेआई ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 7 महिला शिकायतकर्ताओं के नाम जुडिशियल रिकॉर्ड से हटाने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट मंगलवार सुबह 6:20 पर खुल गए। मंदिर के मुख्य पुजारी जगतगुरु रावल भीमशंकर लिंग शिवाचार्य ने मंदिर के कपाट खोले। मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। पिछले 72 घंटे से यहां बर्फबारी हो रही है। खराब मौसम के कारण मंदिर जाने वाले हजारों तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया था। इसके बाद भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मंगलवार को 5 राज्यों के 17 ठिकानों पर छापा मारा है। इन राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और पंजाब शामिल हैं। यहां पर प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। 17 लोकेशन में से 12 बिहार में, 2 उत्तर प्रदेश में और एक मध्य प्रदेश, पंजाब और गोवा में है। बिहार के दरभंगा में उर्दू बाजार में डेंटिस्ट डॉक्टर सारिक रजा और शंकरपुरा गाँव में महबूब के घर पर रेड मारी गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। वे मैसूर और चामराजनगर जाएंगी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। मैसूर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष बीजे विजय कुमार ने बताया कि प्रियंका दोपहर में हलवारा हुंडी में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद वे चामराजनगर में महिला सम्मेलन में भाग लेंगी। शाम को वे मैसूर पहुंचकर रोड शो करेंगी। राजस्थान में जल्द ही गेहूं, सरसों, जौ, चना, बाजरा, मक्का सहित दूसरे खाद्यान्नों की ऑनलाइन नीलामी होगी। मंडी या शहरों में बैठकर भी व्यापारी और कमीशन एजेंट गांव के खेत खलिहान में रखी उपज की बोली लगा सकेंगे। वहीं मंडी में भी ऑनलाइन बोली होगी। इसके लिए मंडियों में कर्मचारियों को टैबलेट दिए गए हैं। हर मंडी में क्वालिटी लेबोरेटरी खोली गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ई नाम प्लेटफॉर्म पर प्रदेश की 145 मंडियां जुड़ गई है। ई नाम पर प्रदेश के 15 लाख किसान और 107,000 व्यापारियों और एजेंटों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। विधानसभा चुनाव की आहट होने लगी है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीकानेर में 4 दिन में ही 2 बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। इस दौरान गहलोत 4 गांवों के ग्रामीणों के बीच रहेंगे। मुख्यमंत्री के आने से पहले जिला प्रशासन इन कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा ले रहा है। मुख्यमंत्री नोखा के जसरासर में 26 अप्रैल को पहुंच रहे हैं, जबकि 29 अप्रैल को श्री डूंगरगढ़ के सोनियासर, धीरदेसर, चोटियान और गुसाईसर बड़ा के कार्यक्रमों में शरीक होंगे। हालांकि अब तक मुख्यमंत्री का अधिकृत कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। जसरासर में होने वाला कार्यक्रम पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। तमिलनाडु में मंगलवार को भी इनकम टैक्स के रियल एस्टेट प्राइवेट कंपनी जी स्क्वायर के कई ठिकानों पर तलाशी जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी चेन्नई, कोयम्बटूर और त्रिची में की जा रही है। सोमवार को डीएमके विधायक एमके मोहन के बेटे के घर पर भी आईटी अधिकारी पहुंचे थे, जिसको लेकर घर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। बालिका प्रोत्साहन को लेकर केंद्र सरकार ने एक और पहल की है। महिलाओं को प्रथम प्रसव पर केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की सहायता राशि का लाभ अब दूसरे प्रसव पर भी दिया जाएगा, लेकिन दूसरा बच्चा केवल बेटी होने पर ही ये लाभ मिलेगा। दूसरे बच्चे पर भी प्रसूताओं को 2 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास निदेशालय राजस्थान ने प्रदेश के जिला कार्यालय को आदेश जारी कर दूसरा बच्चा बेटी होने पर आवेदन करवाने के निर्देश दिए हैं। योजना का लाभ 1 अप्रैल 2022 के बाद दूसरे प्रसव में बेटी पैदा होने पर ही मिलेगा।
राजस्थान में बहुचर्चित संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस संबंध में दायर संजीवनी सोसाइटी पीड़ित समिति की याचिका सोमवार को खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाएं ना तो तथ्यों पर और ना ही कानूनी आधार पर यहां चलने योग्य है। इस स्तर पर मामले में दखल देना और मामले की जाँच सीबीआई को भेजना गलत होगा, जबकि मामले की जाँच अंतिम चरण में चल रही हो। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि संजीवनी घोटाला राजस्थान के अलावा गुजरात व एमपी भी हुआ है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई को दिलवाई जाए। जयपुर में अवैध कॉलोनियों के बैकडेट में भूखंडों के पट्टे देने वाली गृह निर्माण सोसाइटियों के पदाधिकारियों के खिलाफ सहकारिता विभाग सख्त कदम उठाने जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पर सहकारिता, जेडीए और पुलिस टीम ने ज्वाइंट अभियान चलाकर अवसायनधीन सोसाइटियों के दफ्तरों पर छापेमारी कर रिकॉर्ड जब्त किया है। अब सहकारिता विभाग ने इस जब्त रिकॉर्ड की जाँच शुरू कर दी है और ऑडिट रिपोर्ट से रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है, जिन सोसाइटियों ने ऑडिट रिपोर्ट के अलावा बैकडेट में पट्टे दिए हैं। जैसलमेर में आज से आईजीएनपी पूरी तरह से नहर बंद हो गई है। अगले 24 मई तक नहर में एक बूंद भी पानी पीने का नहीं आएगा। महीने भर की नहरबंदी को लेकर जलदाय विभाग ने तो स्टोरेज किया है, मगर लोगों से भी पानी का सदुपयोग करने की अपील की है। इंदिरा गांधी नहर के सालाना रखरखाव के लिए जल संसाधन विभाग ने हर साल की तरह इस साल भी 60 दिन की नहरबंदी ली है, जिसके तहत अब दूसरे चरण में 25 अप्रैल से 24 मई तक पूर्ण नहरबंदी रहेगी। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में लाखों किसान 16 मई को जयपुर कूच करके सचिवालय का घेराव करेंगे। संगठन विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत है। पिंक सिटी प्रेस क्लब में जयपुर में सोमवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान संघ के प्रांत महामंत्री डॉक्टर सावरमल सोलेट ने बताया कि किसान बिजली, पानी सहित सब्जियों का समर्थन मूल्य घोषित होने से किसान त्रस्त है। लगातार आपदाओं से फसल को नुकसान हुआ, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हुई। प्रसार भारती ने दूरदर्शन में वैकेंसी निकाली है। इसके तहत डीडी न्यूज में वीडियोग्राफर के 41 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार प्रसार भारती की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 3 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 44,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा के साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सिनेमेटोग्राफी या वीडियोग्राफी में डिग्री, डिप्लोमा होना चाहिए। वीडियोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी या किसी अन्य प्रासंगिक क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। रेलवे बोर्ड ने हर साल रेल कर्मचारियों को मिलने वाले अवार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेल कर्मियों को खुद को ही आवेदन करना होगा। नए नियमों के चलते रेल अधिकारियों के चहेते इनाम नहीं ले सकेंगे। इसी वित्तीय वर्ष से ये नियम लागू होंगे। अब जीएम और डीआरएम आदि पदनाम वाले अवार्डों को समाप्त कर दिया गया है। पुरस्कार के रूप में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अब सिर्फ मेडल और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। जैसलमेर में भी इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।